श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुबर विमल जसु जोदाय कुफलचार। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमो, उमामहेश्वराभ्यां नमो, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वरन्ते नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 15। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान अस्वस्थ वृक्ष के रूपक से संसार का वर्णन और उसको जानने वाले की महिमा का कथन कर रहे हैं। संसार वृक्ष का कथन और भगवत प्राप्ति का उपाय बतला रहे हैं। श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलमधा शाखामस्वस्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवितो। उसके पश्चात श्री भगवान अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, ऊर्ध्वमूलम आदि पुरुष परमेश्वर ऊर्ध्वमूल वाले हैं और अधा शाखा ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले हैं। अधा शाखा तथा अस्वस्थम संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अव्ययम अविनाशी कहते हैं। संधांसी यश प्रणानि और वेद जिसके पत्ते हैं, पत्ते कहे गए हैं। तम यह वेद उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित वेद माने तत्व से जानता है, सह वेदविद वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। इसमें भगवान कहते हैं कि आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य और अनंत तथा सबके आधार होने के कारण और सबसे ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण ऊर्ध्व नाम से कहे गए हैं। और वे मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस संसार रूप वृक्ष के कारण हैं। इसलिए इस संसार वृक्ष को ऊर्ध्वमूल वाला कहते हैं। आगे कहते हैं, उन आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति वाला होने के कारण तथा नित्य धाम से नीचे ब्रह्मलोक में वास करने के कारण हिरण्यगर्भ रूप से ब्रह्मा को परमेश्वर की अपेक्षा अधा कहा है। और वही इस संसार का विस्तार करने वाला होने से इसकी मुख्य शाखा है। इसलिए इस संसार बीज को अधा शाखा वाला कहते हैं। अब आगे भगवान जो है अविनाशी, इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा अविनाशी है। अव्ययम माने अविनाशी तथा अनादिकाल से इसकी परंपरा चली आती है। इसलिए इस संसार वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। फिर कहते हैं, इस वृक्ष की शाखा रूप से ब्रह्मा प्रकट होने वाली और यज्ञादिक कर्मों के द्वारा इस संसार वृक्ष की रक्षा और विधि के करने वाले एवं शोभा को बढ़ाने वाले होने से वेद इसके पत्ते कहे गए हैं। और भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ संसार क्षणभंगुर, नाशवान और दुख रूप है। इसके चिंतन को त्याग कर केवल परमेश्वर का ही नित्य निरंतर अनंत प्रेम से चिंतन करना वेद के तात्पर्य को जानना है। संसार बीच का विस्तार और असंग शस्त्र से उसका छेदन करने के लिए कथन कर रहे हैं। अधश्चोर्ध्वं प्रसिप्तास्तस्ये अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्ये शाखा गुणप्रविद्धा विषयप्रवालाः अधस्य मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। और कहते हैं, और हे अर्जुन, तस्य गुण प्रविद्धा उस संसार रूप वृक्ष के तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय प्रवाला विषय भोग रूप कोपलों वाली शाखा माने शाखा देव मनुष्य तिरक आदि जो योनिशा रूप शाखाएं हैं। अधा माने नीचे और ऊर्ध्व माने ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं। मनुष्य लोक में कर्मानुबंधीन कर्मों के अनुसार बांधने वाली हैं। मूलानी मूल माने अहंता ममता और वासना रूप जड़ें, मूल माने जड़, अहंता ममता और वासना रूप जड़ें ही अधा माने नीचे और ऊर्ध्व माने ऊर्ध्वर अनुसंततानी सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। कहते हैं कि विषय भोग अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये पांचों स्थूल देह और इंद्रियों के अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण इन शाखाओं की कोपलों के रूप में कहे गए हैं। फिर तिर्यक आदि यौन रूप जो शाखाएं हैं, तो मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा से
संपूर्ण लोकों के सहित देव, मनुष्य और त्र्यक आदि योनियों की उत्पत्ति और विस्तार हुआ है, इसलिए उनका यहाँ शाखाओं के रूप में वर्णन किया गया है। और जो वासनाएं हैं अहंता और ममता रूप, तो अहंता, ममता और वासना रूप मूलों को केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली कहने का कारण यह है कि अन्य सब योनियों में तो केवल पूर्वकृत कर्मों के फल को भोगने का ही अधिकार है, और मनुष्य योनि में नवीन कर्मों के करने का भी अधिकार है, इसलिए यहाँ ऐसा कहा गया है। आगे कहते हैं, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सप्रविष्टं प्रतिष्ठा अस्वस्थमेनं सुविरूढ़मूलमसंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। कहते हैं अस रूपम, इस संसार वृक्ष का रूप माने स्वरूप जैसा कहा है, था ही ना वैसा यहाँ नहीं है, वैसा विचार काल में यहाँ नहीं उपलब्ध होता पाया जाता है। जाता माने क्योंकि न आदि चा न अंता चा, क्योंकि ना तो इसका आदि है और न अंत है, तथा न चा संप्रतिष्ठा, और न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। अतः इसलिए एनम सुविदृढ़ मूलम, इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अदृढ़ मूलों वाले अश्वत्थम संसार रूपी फल के वृक्ष को दृढ़ असंग शस्त्रेण, दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा छित्त्वा माने काट कर काटिए। कहते हैं इस संसार का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया गया है और जैसा देखा सुना जाता है, वैसा तत्व ज्ञान होने के पश्चात नहीं पाया जाता। जिस प्रकार आँख खुलने के पश्चात स्वप्न का संसार नहीं पाया जाता है, इसके बाद इसका आदि नहीं है। कहते हैं इसका आदि नहीं है, यह कहने का प्रयोजन यह है कि इसकी परंपरा कब से चली आती है इसका कोई पता नहीं है, तथा इसका अंत नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि इसकी परंपरा कब तक चलती रहेगी इसका भी कोई पता नहीं है। फिर इसकी स्थिति बता रहे हैं, इसकी अच्छी प्रकार स्थिति भी नहीं है, अर्थात इसका यह कहने का प्रयोजन है कि वास्तव में यह क्षणभंगुर और नाशवान है। ब्रह्मलोक तक के भोग क्षणिक और नाशवान हैं, ऐसा समझकर इस संसार के समस्त विषय भोगों में सत्ता, सुप्रीत और रमणीयता न भासना ही दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र है। स्थावर जंगम रूप या उन्माद संसार के चिंतन का तथा अनादिकाल से अज्ञान के द्वारा दृढ़ हुई अहंता, ममता और वासना रूप मूलों का त्याग करना ही संसार वृक्ष का अवान्तर मूलों के सहित काटना है। फिर आगे भगवान कहते हैं, तदाह पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। अब कहते हैं कि ततः माने उसके पश्चात तत्पदम परिमार्गितव्यम, उस परम पद रूप परमेश्वर को भलीभांत खोजना चाहिए। और यस्मिन् गता भूयः न निवर्तन्ति, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते हैं। और यतः माने जिस परमेश्वर से इस पुराणी प्रवृत्ति ही पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति प्रसृता विस्तार को प्राप्त हुई है, तम एव आद्यम पुरुषम, उसी आदि पुरुष नारायण के प्रपद्ये माने मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निध्यासन करना चाहिए। फिर आगे परम पद रूप परमेश्वर को प्राप्त पुरुष के लक्षण बता रहे हैं। निर्माण मोहा चिजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर् गच्छन्ति मूढ़ा पद्मव्यम्य तत्। निर्माण मोहा मतलब जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, बिना निर्मान मोह, मान मोह था मान मोह से रहित हैं, जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है। जिर संग दोषा, जिन्होंने आसक्त रूप दोष को जीत लिया है। और अध्यात्म नित्या, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है। विनिवृत्त कामा, जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं। तो सुख दुख संज्ञै, सुख दुख नामक जो सुख दुख नामक द्वंद्व से विमुक्त हैं, मुक्त हैं। अमूढ़ा तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति,
तो ऐसे अमूढ़ माने ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। कैसे अविनाशी जन? उनका लक्षण उन्होंने बताया है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर्गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययम तत्। अर्थात मान और मोह से रहित और और आसक्ति रूप जो दोष है उसको जीत लिया है। अध्यात्म नित्या जिनकी नित्य निरंतर परमात्मा में स्थिति है, और जो पूर्ण रूप से निमित्त पूर्ण रूप से जिनकी कामनाएं नष्ट हो गई हैं, और जो सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, ऐसे ज्ञानी जन अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। फिर परम पद को परम प्रकाश में और अपना वृत्तिशील बतलाना। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अब भगवान कहते हैं अपने धाम का वर्णन करते हुए बताते हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते, जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते वो कैसा है। तत् न सूर्यः, वास्ते कहते हैं उस स्वयं प्रकाश परम पद को न तो सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न शशांक और न चंद्रमा प्रकाशित करता है, और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकता है। वही मेरा परम धाम है जो स्व प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है। जीवात्मा के स्वरूप का कथन कर रहे हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनाखष्ठान इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। कहते हैं कि जीवलोके सनातना जीवभूता मम एव अंशः, इस देह में, जीवलोके माने इस देह में, सनातना या सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है। और प्रतिष्ठान, इस प्रकृति में स्थित, मनाखष्ठान इंद्रियाणि, मन और पांचों इंद्रियों को कर्षद माने आकर्षण करता है। जैसे विभाग रहित हुआ ही महाकाश घटों में पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है, वैसे ही सब भूतों में एक ही भाव से स्थित हुआ भी परमात्मा पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। इसी से देह में स्थित जीवात्मा को भगवान ने अपना सनातन अंश कहा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।